हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिकॉज सिंस और एज के यूजेस की। और देखिए, जब बिकॉज सिंस और एज एक कंजंक्शन की तरह जब यूज़ करके हम सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो जो क्लॉज बनता है वो बनता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस में कोई एक्शन होती है और दूसरे सेंटेंस में उसका रीजन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ठीक है, और तीनों से जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो मीनिंग सेम निकलेगा, लेकिन इनका जब यूज करते हैं तो थोड़ा अंतर आता है। देखिए हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने, ही इज absent टुडे, ही इज इल। अब देखिए वो आज अनुपस्थित है और उसकी अनुपस्थिति का जो रीजन है वो सेकंड सेंटेंस में दिया हुआ है, इज इल। ठीक है, अब देखिए दोनों सेंटेंस को हम इन तीनों कंजंक्शन से कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन जब हम बिकॉज का यूज करेंगे तो ये रीजन वाले सेंटेंस के पहले आएगा। मतलब बिकॉज का यूज हम दोनों सेंटेंस के बीच में करेंगे, ये ध्यान रखें आप, है ना। इसमें रीजन वाला सेंटेंस बाद में आता है। बिकॉज का जब यूज करते हैं तो रीजन वाला सेंटेंस लास्ट में आता है, लेकिन जब सिंस और एज का यूज करेंगे तो रीजन वाला सेंटेंस पहले आ जाएगा। देखिए जैसे ही इज absent टुडे बिकॉज ही इज इल, ये हो गया आपका। अब यहाँ जो रीजन वाला सेंटेंस हो बाद में और रीजन वाला सेंटेंस के स्टार्टिंग में बिकॉज का यूज किया है ना। तो ये हो गया ही इज absent टुडे बिकॉज ही इज इल, वह आज अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। अब देखो ऐसे अगर सेंटेंस को लेकर एज ही इज इल ही इज absent टुडे, क्योंकि वह बीमार है इसलिए वह आज अनुपस्थित है। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा तरीका बदल गया कहने का, बट बोथ द सेंटेंसेस कन्वेइंग सेम मीनिंग। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, सिंस ही इज इल ही इज absent टुडे, यानी एज और सिंस का एक दूसरे के प्लेस पर हम यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आएंगे और रीजन वाला जो सेंटेंस हो पहले आएगा। तो ये हो गए आपके तीनों से, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, दोनों सेंटेंस को हमने कंबाइन कर लिया। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, ही इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रहा है। खाना बनाने का रीजन क्या है, हिज मदर इज नॉट एट होम, उसकी माँ घर पर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ही इज कुकिंग फूड बिकॉज हिज मदर इज नॉट एट होम। यहाँ हमने जो रीजन वाला सेंटेंस था उसके पहले बिकॉज का यूज कर लिया, मतलब दोनों सेंटेंस के बीच में आया है। आपका जो रीजन वाला सेंटेंस है बिकॉज से जब उसको कंबाइन करते हैं तो बाद में आता है। ठीक है, सिंस और एज से जब उसको कंबाइन करेंगे तो रीजन वाला सेंटेंस पहले आ जाएगा। देखो सिंस हिज मदर इज नॉट एट होम ही इज कुकिंग फूड, क्योंकि उसकी माँ जो घर पर नहीं है इसलिए वह खाना बना रहा है। ठीक है, अब देखिए एज वाला, एज हिज मदर इज नॉट एट होम ही इज कुकिंग फूड, वही बात हुई। सिंस और एज का यूज सेम है, दोनों को स्टार्टिंग में लिखेंगे और दोनों को रीजन वाले सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे और सेंटेंस भी पहले आएगा, और ये दोनों सिंस और एज सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाएंगे। अब देखिए थर्ड वाला एग्जांपल, ही गॉट सप्लीमेंट्री इन मैथ्स, उसको मैथ्स में सप्लीमेंट्री आई। सप्लीमेंट्री आने का रीजन क्या था, ही वाज absent इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए पहले बिकॉज से तो क्या करेंगे, ही गॉट सप्लीमेंट्री इन मैथ्स बिकॉज ही वाज absent इन द एग्जामिनेशन। ये तो हो गया बिकॉज से, इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी दोनों के बीच में आ जाएगा, सेंटेंस लास्ट में आएगा जब बिकॉज से कंबाइन करेंगे दोनों को। अब देखिए सिंस से, सिंस ही वाज absent in the examination, comma he got supplementary in maths, ये हो गया। फिर एज से, as he was absent in examination, comma he got supplementary in maths, ये हो गया। तो ये जो 3 एग्जांपल्स हमने लिखे हैं ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के हैं। इसमें एक सेंटेंस में कोई एक्शन होता है और दूसरे सेंटेंस में उसका रीजन दिया हुआ रहता है। तो जब बिकॉज से कंबाइन करेंगे तो रीजन वाला बाद में आएगा, और जब सिंस और एज से कंबाइन करेंगे तो रीजन वाला सेंटेंस पहले आएगा। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ओके, थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग।